Hello and welcome student to our channel. In the previous lecture, we have discussed about ionic equilibrium in one short video. In this video, we start the new chapter that is alcohol, phenol, ether. आज अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर को भी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. अब अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर. अब अल्कोहल फिनॉल ईथर की मीनिंग क्या है? देखो, अल्कोहल मतलब क्या होता? अल्कोहल मतलब अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अगर कार्बन को अटैच है तो अब उसको बोलेंगे अल्कोहल. क्या बोलेंगे? अल्कोहल. और अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच रहे अगर, उसको अपन क्या बोलेंगे? फिनॉल. ठीक है. और अगर ऑक्सीजन को दो कार्बन अगर अटैच है उसको अपन बोलेंगे ईथर. अब देखो, ऑक्सीजन को दो कार्बन अटैच है. अब मे भी पॉसिबल हो अल्किल हो सकता और अरिल हो सकता. अब देखो, बेंजीन रिंग कैसे बन रहा? कार्बन से बन रहा ना. तो ऑक्सीजन हो सकता है बेंजीन की कार्बन हो, ये अल्किल का कार्बन हो, या हो सकता दोनों बेंजीन का कार्बन हो या दोनों अल्किल का कार्बन हो. मतलब ईथर मतलब क्या होता? अगर ऑक्सीजन को दो कार्बन अटैच है उसको अपन बोलेंगे ईथर. तो अब अपन इसको सबसे पहले पार्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर. क्लासिफिकेशन में देखो, सबसे पहले अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन. काय का क्लासिफिकेशन? अल्कोहल का क्लासिफिकेशन. देखो, अल्कोहल सबसे पहले काय के बेसिस पे क्लासिफाई होगा? नंबर के बेसिस पे. काय के बेसिस पे? नंबर के बेसिस. मतलब अल्कोहल काय के बेसिस पे क्लासिफाई है? OH के कितने नंबर है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड के अंदर एक OH ग्रुप अटैच है उसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड. अगर दो OH अटैच है डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड. तीन OH अटैच है तो ट्राइहाइड्रोक्सी. चार हाइड्रो टेट्रा. और अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. अब देखो, जो मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड है अब वो फर्दर क्लासीफाई होगा. अब वो फर्दर क्लासीफाई 3 टाइप में होता. जो आपने देखो, सबसे पहले अल्कोहल कौन से बेसिस पे क्लासीफाई हुआ? नंबर के बेसिस पे. कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. ठीक है. अब जो एक हाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी वो फर्दर 3 टाइप में क्लासीफाई होता. अब वो कौन कौन सा है? देखो, सबसे पहले टाइप है अलील. अलील अल्कोहल है. हाँ. उसके बाद फिर विनिल अल्कोहल. उसके बाद फिर बेंजिल अल्कोहल. कैसा अल्कोहल? बेंजिल अल्कोहल. कैसा अल्कोहल? बेंजिल अल्कोहल. अब देखो, सबसे पहले अलील अल्कोहल बोले तो क्या? देखो, OH ग्रुप आर अटैच्ड टू दोस कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन विच डबल बॉन्डेड. देखो, OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच, उसको अपन क्या बोलेंगे? अलील अल्कोहल. विनिल अल्कोहल बोले तो OH आर डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है नहीं. ठीक है. अगर OH जिसको डायरेक्टली अटैच है तो क्या बोलेंगे अपन? विनिल अल्कोहल. और अगर OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग अटैच है उसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजिल अल्कोहल. सबसे पहले अपन ने क्या देखी? अलील अल्कोहल, देन विनिल अल्कोहल, देन बेंजिल अल्कोहल. अब ये तो हो गया अपने मोनोहाइड्रोक्सी के टाइप. अब देखो, जो फिनॉल है अपने पास, जो फिनॉल है, अब फिनॉल में क्लासीफाई होता है डाइहाइड्रोक्सी के बेस पे. देखो, मोनोहाइड्रोक्सी के बेस पे फिनॉल के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं होता. फिनॉल बोले तो देखो, ठीक है. अब इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं होगा. अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? जो फिनॉल के अंदर दो OH ग्रुप अटैच. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 OH ग्रुप. देखो, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच रहे, ठीक है, तो एक तो कौन से पोजीशन पे अटैच रह सकते हैं? एक तो अर्थो पोजीशन पे. इसको क्या बोलते हैं? अर्थो. इसको बोले तो मेटा. और ये पैरा पोजीशन. अब फिनॉल डाइहाइड्रोक्सिल फिनॉल
कौन से बेसिस पे क्लासीफाई हो रहा? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, ये होगा अपना फिनॉल का क्लासिफिकेशन। अब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसमें वो है पैरा, कैसा? प्यारा। ठीक है, उसके बाद ईथर। देखो ईथर काय के बेसिस पे क्लासीफाई हो रहा? एक सिमेट्री एंड अनसिमेट्री। देखो सिमेट्री बोले जो अगर ओ को दोनों तरफ से सेम कंपाउंड अटैच रहे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिमेट्री। और ओ को अगर दोनों तरफ से अलग अलग कंपाउंड अटैच रहे उसको अपन क्या बोलेंगे? अनसिमेट्री। सिमेट्री बोले तो देखो फॉर एग्जांपल इधर से CH3, इधर से CH3, इधर से इथिल, इधर से इथिल, इधर से बेंजिल, इधर से बेंजिल, तो क्या हो गया? सिमेट्री, दोनों तरफ से सेम। और अगर इधर से इथिल और इधर से मिथिल रहे तो अनसिमेट्री, इधर से बेंजीन इधर से मिथिल रहे तो अनसिमेट्री, इधर से बेंजीन और इधर से टोलिन रहे तो अनसिमेट्री। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एक तो सिमेट्री और एक अनसिमेट्री की बेसिस पे। तो ये हो गया अपना ईथर, अल्कोहल और फिनॉल। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहले अपन कैसे करते हैं? अल्किल हैलाइड से अपन अल्कोहल बनाते। अब देखो अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के दो तरीके। अल्किल हैलाइड सबसे पहले R1X। ठीक है, अल्कोहल बनाने के दो तरीके कौन से? देखो सबसे पहले Ag2O H2O, Ag2O and H2O। ठीक है, और दूसरा तरीका एक्वियस KOH। कैसा KOH? एक्वियस KOH। देखो सबसे पहले अल्कोहल बनाने के दो तरीके, एक Ag2OH डाल के अपन अल्कोहल बना सकते। ठीक है, और एक्वियस KOH डाल के अपन अल्कोहल बना सकते हो। तो दोनों में अपनी प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अब देखो बच्चों का एक बहुत सिंपल सवाल रहा, सर रिएक्शन याद ही नहीं होती। अब देखो तुम क्या करते मालूम है क्या? रिएक्शन को एक बार पढ़े, एक बार लिख के देख लिए, तो तुम क्या सोचते हमारे याद हो जाना? ऐसा रहता नहीं ना। कम से कम 10 बार लिखना, 0 लगा देना उसके आगे। मतलब तुम एक बार रिएक्शन को लिख के देते, कम से कम 10 बार एक रिएक्शन को लिख के देखे तुमने, इजीली याद होता। फिर अगर नहीं याद हो तो हमारे बताना फिर तुमने, क्योंकि हमने भी ऐसे ही याद करे। हम भी पहले एक बार करते थे, याद तो होता नहीं था, बाद में 10 बार लिखना शुरू करें, आराम से याद हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं बाबू। तो इसके क्या है? दो तरीके है। सबसे पहले Ag2O H2O और एक्वियस KOH। अब बोर्ड वालों ने क्या करें मालूम है? होशियार वाले करें, ये बोले ये पेपर के अंदर नहीं आएंगे। क्या बोले? पेपर के अंदर नहीं आएंगे। और यही रिएक्शन अल्किल हैलाइड के अंदर बोले कि ये आएंगे पेपर के अंदर। मतलब तुम्हारे घुमा दे रहे हो, ये रिएक्शन छोड़ दो और उधर वो चैप्टर में तुम वो रिएक्शन कर लो। तो बेवकूफ़ बना रहे तुम्हारे को, रिएक्शन पूरे करने की बाबू, छोड़ने का नहीं। अब देखो अल्कीन से कैसा अपन अल्कोहल बनाएंगे? सबसे पहले अल्कीन CH2, ठीक है, उसके बाद फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो अपने को दो तरीके हैं, दो मेथड है अपने को अल्कीन से अल्कोहल बनाने की। देखो सबसे पहला मेथड H2SO4 डाल दो, H2 डाल दो, ठीक है, सिंपल मेथड। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? B2H6 डाल दो और THF डाल दो। अब देखो तुम बोलेंगे सर ये और ये इसमें फ़र्क क्या है? देखो जो पहला मेथड है वो अल्कोहल देता एज अ मार्कोनिक रूल। मतलब मार्कोनिक रूल क्या बोलता कि भाई जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे OH अटैच करो। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है ना दोनों में, तो यहाँ पे OH अटैच करने बोलता मार्कोनिक रूल। और एंटी मार्कोनिक रूल क्या बोलता कि भाई यहाँ जहाँ पे OH ज़्यादा है वहाँ पे OH अटैच करो। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? देखो H2SO4 H2 डाल दिया अपन ने, तो ये मार्कोनिक रूल के हिसाब से। और B2H6 या H2O2 अगर आ गया, देखो एंटी मार्कोनिक रूल दो तरीके से काम करता है। एक B2H6 अगर रिएजेंट में दिखा तुम्हारे को तो एंटी मार्कोनिक रूल समझ लेना, या H2O2। दो रिएक्शन है, एक B2H6 और एक H2O2, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल कैसा बनेगा? यहाँ पे क्या OH यहाँ पे आएंगे। देखो रिएक्शन कैसी होती मालूम है क्या? ये एक H अलग होता और HSO4 अलग होता, H अलग होता और HSO4 अलग होता। एक H जाता इधर, HSO4 जाता इधर, ठीक है। उसके बाद क्या होता फिर H2 डालते अपन, H2 डाले अपन ने
तो H2 क्या करता है, उसमें एक H जाता, इसको रिप्लेस कर देता। यहाँ पे अटैचमेंट देखो मैं बताता हूँ तुम्हारी कैसा होता, CH3 HSO4 बॉन्ड CH3, ये इंटरमीडिएट मिलता अपनी को। उसके बाद फिर इसके ऊपर अपन ने H2 डाल दिया अपन ने, तो क्या होता मालूम है क्या, एक H जाएंगे इसके पास, एक H जाएंगे इसके पास। अब इसको एक H की ज़रूरत है H2 से ऊपर बनाएगी, तो ये H2 से ऊपर बना लेता, निकल जाता है ऐसे, वो H बच जाता है यहाँ पे, मतलब H निकाल लेना अपन यहाँ से, वो H बच जाता है, तो वो H क्या होता है यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो अपनी प्रोडक्ट क्या मिलता फिर, CH3 CHOH CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे OH आके अटैच होता है, मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे OH कहाँ पे अटैच होगा, CH3 CH2OH, ठीक है। दिख रहा है क्या, देख लेते एक बार, हाँ दिख रहा। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके, एक H2SO4 H2O से, और एक कॉन्सेंट्रेट आता है, क्या कॉन्सेंट्रेट आता है शायद वहाँ पे, एक बार किताब के अंदर चेक कर लेना। उसके बाद B2H6 THF, ये हो गया अपना अल्कीन से और अल्किलाइड से। उसके बाद आप अल्डिहाइड से अपने को अल्कोहल बनाने का, इसके भी दो तरीके, R बॉन्ड CHO, इससे अपने को क्या बनाने का, R बॉन्ड CH2OH, ठीक है। अब इसको बनाने के दो तरीके, एक तरीका क्या है मालूम है क्या, इसके ऊपर अगर अपन ने PD H2 डाल दिया अपन ने, प्लैटिनम पैलेडियम, उस H2 डाल दिया अपन ने, उसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। दूसरा तरीका क्या है, LiAlH4, अल्कोहल बना देंगे बाबू। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों है ना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो हाइड्रोजन ऐड करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन निकालने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजनेशन कम करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की 3 डेफिनेशन है, मालूम है क्या, 11 पढ़े होंगे तुमने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये होगा अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के दो तरीके। कीटोन से भी यही तरीका है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, एक H2PD और दूसरा LiAlH4, ठीक है। LiAlH4 और H2PD, यहाँ पे क्या होता, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH और R, तो यहाँ पे क्या होगा, H अटैच होगा, तो क्या बनेगा अपना R बॉन्ड C बॉन्ड R OH और H, इनसे भी वही कंपाउंड बनेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड R H, हाँ, तो ये भी सेम कंपाउंड बनेगा। दो तरीके का, कौन सा तरीका है, सबसे पहले H2PD और LiAlH4, ठीक है। जबान में लड़खड़ारी बाबू नाम लेते हैं, LiAlH4। उसके बाद एसिड के अंदर से अल्कोहल कैसा बनाएंगे अपन, देखो एसिड से अल्कोहल बनाने का सिंपल और एकमात्र तरीका है, LiAlH4 डाल दो, सिंपल बन जाएंगे, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, हो गया अपना सिंपल रिएक्शन। इसका तो एक ही तरीका है, LiAlH4 डाल दो, बन जाएगा एसिड से अल्कोहल। ये तो हो गया अपना अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। अब एक रिएक्शन देखते हैं अपन, अगर रिएक्शन अगर तुम्हारी को अगर आती हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CHO, इसको अगर अपन ने H2PD और LiAlH4 के LiAlH4 ये दोनों अलग अलग रिएक्शन करें अपन ने, तो दोनों की प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, मतलब इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगा और इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखेंगे कमेंट में लिख के बताओ क्या आता था आंसर। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है मालूम है, R बॉन्ड MgX, ठीक है, R बॉन्ड Mg, उससे अपने को क्या बनाने का है, अल्कोहल। अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपन मालूम है, अल्डिहाइड के साथ।
सबसे पहले किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। अब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसी हुई मालूम है क्या, CHO HCHO RMGX यूज। अब देखो ये रिएक्शन अपन ने करे परफॉर्म, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता मालूम है क्या, ये होता अलग, R और MgX अलग अलग होते। R क्या करता मालूम है, इसके बाद आता, सबसे पहले अपने इसको अच्छे से लिखेंगे अपन, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। सबसे पहले क्या करता R, यहाँ पे आता, ये डबल बॉन्ड को तोड़ता, यहाँ पे आके R अटैच हो जाता। अब ये डबल बॉन्ड टूटा, अब C की वैलेंसी तो कंप्लीट होगी, 4 तो बन गए, वो अकेला रहेगा ना, तो जो MgX है वो आते इधर, इसके साथ क्या बना देते Mg और X। उसके बाद क्या होता, जैसे ही अपन H3O डालते इसके ऊपर, H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होता मालूम है क्या, ये OH इसमें का OH आता है यहाँ पे और इसको हकाल देता और उसकी जगह अटैच हो जाता, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाता, H बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड R, सिंपल। उसके बाद अगर अपन ने एल्डिहाइड लिया, मगर आप पहली बारी में अपन एसिड एल्डिहाइड लेंगे अपन, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ का R, यहाँ का R आएंगे, इधर आएगा C, जो डबल बॉन्ड से अटैच है ना वहाँ के वहाँ पर आता R, यहाँ पे आएगा R अटैच होगा, MgX किधर आएगा इधर। उसके बाद अपन इसके ऊपर H3 डालेंगे अपन, तो ये सब निकल जाएगा, इसकी जगह क्या अटैच हो जाएगा, OH आगे होगा अटैच आगे, ठीक है। देखो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल बनाने के हमारे को, तो हमारे को फॉर्मल्डिहाइड से सिर्फ प्राइमरी एल्डिहाइड मिलेगा। देखो एसिड एल्डिहाइड से क्या मिला हमारे को, सेकेंडरी हैलाइड मिला। देखो सेकेंडरी हैलाइड कैसा मिला अपने को, ये रिएक्शन कैसी होंगी, CH3 C OH बॉन्ड RH, तो ये हुआ नहीं सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है, होगा सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड बना कैसे बनाएंगे अपन, एल्डिहाइड से अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद जो हमारा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है उससे क्या बनेगा अपने सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन से क्या बनेगा अपना, कीटोन से क्या बनेगा टर्शरी अल्कोहल, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। देखो ऑलरेडी 2 R अटैच है, यहाँ पे तीसरा R आएगा अटैच होगा और यहाँ पे हटेगा और OH आ जाएगा, होगा टर्शरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या देंगे अपने को प्राइमरी, उसके बाद एसिड एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड क्या देंगे अपने को सेकेंडरी अल्कोहल, और जो अपना लास्ट है कीटोन क्या देंगे अपने को टर्शरी अल्कोहल। सो प्लीज नोट इट, एक रिएक्शन बच गई, देखो अपनी एक ईस्टर की रिएक्शन बच गई। सबसे पहले ईस्टर कैसा बनाते, देखो R बॉन्ड COH प्लस ROH। देखो अल्कोहल की मदद से अल्कोहल बनाएंगे अपन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये OH हट जाता और इसकी जगह OR अटैच हो जाता है यहाँ पे आके, R बॉन्ड C OR, ये क्या होगा अपना ईस्टर, ठीक है, ईस्टर होगा। इसके ऊपर अपन क्या डालते हैं मालूम है क्या, LiAlH4, क्या बनेंगे हम, हमारा कंपाउंड बन जाता R बॉन्ड C OH। हमारा क्या बन जाएगा अल्कोहल। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो यहाँ पे LiAlH4 की जगह आएगा H2PD। क्या आएगा H2PD, गलती होगी, अब H2PD आएंगे वहाँ पे। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। देखो अपना बॉन्ड क्या है अल्कोहल कैसा, R बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो एक टाइप की रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटा, R बॉन्ड OH टूटा। 2 टाइप की रिएक्शन है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, एक तो R बॉन्ड O टूटा या R बॉन्ड O बॉन्ड
ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड टूटा और एक ये बॉन्ड टूटा। दो रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन अपने। सबसे पहले अपन ये टाइप की रिएक्शन देखेंगे, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये टूटने का, इसको छोड़ेंगे पहले अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले रिएक्शन आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, और ये रिएक्शन फिनॉल के साथ भी हो, तुम कर सकते हैं फिनॉल के साथ। अपन अल्कोहल एक बार समझ गए तो अपन फिलहाल भी कर सकते हो रिएक्शन, ठीक है। आर बॉन्ड वो इसका आयनाइजेशन करना। अब आयनाइजेशन कैसा करते हैं, देखो आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू आयंस। इसको आयन में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, देखो उसको आयन में कैसा कन्वर्ट करते मालूम है, आर बॉन्ड ओ नेगेटिव, H2 डालना पड़ेगा पहले अपने को बाबू। H2 डाले बिना थोड़ी होता, क्योंकि पानी में आयनाइजेशन होगा ना उसका, एयर में थोड़ी होगा। तो जैसे ही अपन इसके अंदर डालते हैं वाटर के अंदर, तो आर बॉन्ड ओ अलग होता है और H3O पॉजिटिव बन जाता, H3O पॉजिटिव। अब तुम बोलेंगे सर मेरे को कुछ ख्याल आ रहा, अगर तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो तुम्हारे को लगा सर ये तो एसिड है। क्यों? क्योंकि एसिड गिव प्रोटॉन, H पॉजिटिव देता, मतलब अल्कोहल गिव H पॉजिटिव, मतलब अल्कोहल क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। क्या होगा, अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। इसी तरह फिनॉल अरिल हलाइड OH, इसको तोड़ेंगे अपन तो फिनॉक्साइड बनेगा अपना आयन। तो फिनॉल भी क्या होगा, एसिड होगा। अल्कोहल भी क्या होगा, एसिड होगा, मगर फिनॉल इज ग्रेटर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अपनी क्या होगी, एक टाइप की रिएक्शन होगी। अब अपने को अल्कोहल से ईस्टर बनाने का है। क्या बनाने का, अल्कोहल से ईस्टर बनाने का। अल्कोहल बोले तो आर बॉन्ड OH, ठीक है। अल्कोहल से ईस्टर अपने को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे COOH से, ठीक है। उसके बाद आर बॉन्ड OH प्लस अनहाइड्राइड, आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, अनहाइड्राइड से रिएक्ट करके बनाएंगे अपन ईस्टर। उसके बाद फिर आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ईस्टर की मदद से ईस्टर बनाते हैं अपन अब, ठीक है। उसके बाद आर बॉन्ड OH प्लस Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, एसिड हलाइड से अपन बनाएंगे, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, एसिड हलाइड से अपन बनाएंगे ईस्टर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको फुल फॉर्म में लिख लेंगे। फुल फॉर्म बोले तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड OH, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया अपन ने सबसे पहले। अब अपन क्या करेंगे, इसको ये जो OH है, ये OH एंड ये H, यहाँ पर अपन CH3 कर लेते, ठीक है। ये OH और ये H चल जाता है, जैसे ये दोनों मिल दिखते एक दूसरे को, ये OH क्या करता है, H को ले चल जाता, कंपाउंड क्या बन जाता है फिर हमारा, R बॉन्ड O, ठीक है, R बॉन्ड O। और ये जो इधर से चलेगा ना, तो रिएक्ट अपन इधर से करेंगे, तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। R बॉन्ड O, OH चलेगा ऐसे, तो ये अपन C से बॉन्ड करेंगे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसको अपन सही लिखे अगर अपन ने, तो OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड R बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन ने H2O को निकाल ली, तो क्या बनेगा, R बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये क्या होगा अपना ईस्टर, है क्या नहीं ईस्टर हो, ठीक है। अब इसको अगर अपन करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे वही चीज, ये जो H है, H क्या करता, इसके साथ चल जाता, इसके साथ H, यहाँ पे क्या अटैच हो जाता OH, ये क्या बन गया, तो सर एसिड बन गया। तो उसको अपने, उसका काम है कि अपनी नहीं एसिड अपनी को ईस्टर बनाने का ना, तो कंपाउंड क्या बनेगा, R बॉन्ड O बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये भी ईस्टर बन गया। उसका तो काम ही नहीं है ना, अपने बाय प्रोडक्ट एसिड। तो उसके बाद ईथर से ईथर कैसा बनाते हैं अपन, देखो ईथर से ईथर बनाते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन सही लिखते हैं अपन थोड़ा,
OR R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये H को इसके साथ चल जाएंगे, ये H चलेगा तो ये क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। इधर बाय प्रोडक्ट क्या बनो, R बनो H। तो ये बहुत यूनिक रिएक्शन है, अल्कोहल से अल्कोहल बनाते हैं अपन, स्टर से स्टर बनाते हैं अपन, मगर क्या करते हैं उलट फेर कर देते हैं अपन, ठीक है। ये तो R बॉन्ड O, R बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये भी स्टर बन गया, ठीक है, वो भी स्टर बन गया। उसके बाद फिर अल्कोहल और अल्किल एसिल हैलाइड, सॉरी एसिड हैलाइड से अपन स्टर बनाएंगे। वो एसिड HCl को बाहर निकाल देंगे यहाँ से, इसको मिला देंगे अपन, R बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। स्टर अपन ने क्या से बना लिए, एसिड से, एसिडिक एसिड, उसके बाद फिर अनहाइड्राइड, उसके बाद फिर स्टर से स्टर बनाया अपन ने, उसके बाद फिर एसिड हैलाइड से स्टर बनाया अपनी। ये हो गए R बॉन्ड O की जो अपन तोड़ते वो हो गए अपनी। अब अपन देखेंगे R बॉन्ड OH को कैसा तोड़ते हैं अपन, एक एक करके सबको तोड़ेंगे अपन। सो प्लीज नोटिस, अब इसके साथ जो अल्किल की रिएक्शन, अरिल के साथ रिएक्शन दिया उसने, अरिल, तो भी अपन आप समझ सकते हो इजीली, R की जगह अरिल रख के लिख लो। अब अपन खुद सॉल्व करो। सो प्लीज नोटिस, अब तो यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसा बनाएंगे अपन, ये स्टेरिफिकेशन के जरिए। देखो अपन सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है क्या, अपना सैलिसिलिक एसिड कैसा हो जा रहा, बॉन्ड OH, ठीक है, ये होगा सैलिसिलिक एसिड। अब वो लाएंगे अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड कैसा है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसा कि अपन H को तोड़ रहे थे और इधर का आधा तोड़ रहे थे अपन, तो ये H के साथ अपन ये पूरे चल जाएंगे अपन, बचा क्या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। तो ये अपनी प्रोडक्ट क्या बनेगा, COH O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। अब जो R की जगह एक बार देख लेते हैं, R की जगह क्या आएगा, R की जगह CH3 अपन लिख सकते, तो यहाँ पे R की जगह क्या लिखेंगे अपन, CH3, तो ये क्या होगा, एस्पिरिन। अब अपन अपने कैसा कोई क्वेश्चन आ सकता, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन। अपने को ये मालूम होना क्या, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसा कन्वर्ट करते। सिंपल क्या है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला याद होना, पहले तो डायरेक्ट लिख लिए, अनहाइड्राइड लिख लिए। अब क्या याद आया होना कि भाई H तोड़ते अपन इसके अंदर, H तोड़ते याद आएगा, तो डाले इसको, H को लिखो, हो गया। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। अब अपन देखेंगे R बॉन्ड O को तोड़ेंगे अपन, कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे, R बॉन्ड OH को तोड़ेंगे। अब सबसे पहले OH को तोड़ने गया, सबसे पहली रिएक्शन है अपनी R बॉन्ड OH प्लस HX, फेमस रिएक्शन। R बॉन्ड OH को सबसे ज़्यादा तोड़ने की रिएक्शन ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, X रिप्लेस करेंगे इसको, क्या बनेगा अपनी रिएक्शन, R बॉन्ड X प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर X की यूज़ करेंगे अपन, तो HCl यूज़ करेंगे तो क्या है, रिएजेंट पे यूज़ किया है, यूज़ करेंगे अपन ZnCl2। Br यूज़ करेंगे तो अपन NaBrH2SO4, और अगर I यूज़ करें अपन ने NaIH3PO4, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है अपनी, R बॉन्ड OH प्लस PCl5 और PCl3। यहाँ पे क्या होगा, देखो PCl5 में क्या होगा, OH रिप्लेस करेंगे PCl को, R बॉन्ड Cl बनेगा, ठीक है। PCl3 में क्या होगा, अब उन तीन लेंगे OH, तीनों के तीनों ये OH को रिप्लेस कर लेंगे, 3R बॉन्ड OH, ठीक है। ये हो गया अपना। उसके बाद जो अपन क्या देखेंगे, अपन अल्कीन बनाएंगे। अपन कैसे क्या बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे। R सबसे अच्छा CH3 CH2 बॉन्ड OH। अब देखो इसको अगर अपन ने डिहाइड्रेशन कर ली इससे, अपन ने मतलब H2O रिमूव कर ली इसमें से, तो क्या हो जाएगा, इसका अल्कीन बन जाएगा। क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ का OH निकालेंगे और यहाँ का H निकालेंगे। डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ H2O माइनस H2O, ठीक है।
-H2 है तो बोले तो अपन ने निकालने का है अपनी को, वो यहाँ से निकाल लिया अपन ने ईजिली। अब देखो यहाँ से अगर डायरेक्ट पूरा H2 निकाल लिया अपन ने तो ये तो बिग मंगे हो गए, इसके पास तो कुछ ही नहीं बचेंगे ना, एक हाइड्रोजन बचेंगे ना, वैलेंसी कंप्लीट हुई ना कुछ। तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ से OH निकालते हैं, दूसरी तरफ से H निकालते हैं अपन, यहाँ से H निकाल देंगे अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका सेटजर्फ रूल लगाया था अपन ने, सेटजर्फ रूल सॉल्व कैसा आएगा, देखो CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। अब इसमें अगर अपनी को डिहाइड्रेशन करने है अपनी को तो OH तो यहाँ से निकालने का, H इधर से निकालेंगे कि इधर से निकालेंगे। देखो सेटजर्फ रूल भी क्या बोलता, मार्कोनी रूल की ऐसा, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है वहीं से हाइड्रोजन निकालो। यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी कहाँ पे, इधर इधर है कि इधर है, इधर है, 2 गामा 2 है ना, इधर से निकालेंगे अपन हाइड्रोजन, OH और H CH3 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ये होगा अपना अल्कोहल से अल्कीन बनाना। अपन ने 3 रिएक्शन दिए अपन, ROH से HX BCl5 BCl3 और अल्कीन बनाना। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बोले तो एक तो देख दो टाइप की ऑक्सीडेशन होती है, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ OH। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। अब कैसा देखो, सबसे पहले CH3 CH2OH, ठीक है, उसके बाद CH3 COH CH3, इसके बाद फिर CH3 CH2OH। अब तीन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब देखो अगर अपन ने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो प्राइमरी अल्कोहल यू अल्डिहाइड CH3 CHO। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन की कमी हुई, हाइड्रोजन निकाले अपन ने, निकाले बोले तो ऑक्सीडेशन करे, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ, अल्डिहाइड बना। PCC यूज़ करें अपन ने, प्राइमरी अल्कोहल क्या देंगे, अल्डिहाइड। अब देखो किताब के अंदर उल्टा दी है, ये पहले दिया वो बाद में दिया, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देंगे, अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देंगे, कीटोन। अब यहाँ पे क्या यूज़ करें उन्होंने, Cr2O3 CR3O CrO3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो प्राइमरी हैलाइड क्या दिया उसने, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दिया, अल्डिहाइड। सेकेंड ईयर अल्कोहल ने क्या दिया, कीटोन। अब अपने को एसिड बनाने के, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाने के अपने को, तो अब क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रिएजेंट यूज़ करेंगे अपन NO2Cr2O7 या KMnO4, ये दोनों साथ में KMnO4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्ट अपने को मिलेगा एसिड CH3 COOH, मगर जाने का रास्ता किधर से रहेगा, अल्डिहाइड से CH3 CHO। जाने का रास्ता किधर से रहेगा, अल्डिहाइड से, मिलेगा क्या, एसिड। कौन सा रिएजेंट यूज़ करें तो अपन ने, ये वाला। अगर आपने रिएक्शन यही रोकनी की है तो अपन क्या यूज़ करेंगे, PCC, ठीक है। और अगर अपनी को सेकेंडरी से बनाने का, कीटोन बनाने का, तो अपन कौन सा अल्कोहल यूज़ करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो ये तो होगा ऑक्सीडेशन। अब अपन देखेंगे रिडक्शन। सो प्लीज नोट इट। देखो अपन रिडक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं देखेंगे। बाबू क्या है, रिएक्शन याद नहीं रहता, मेरे को लगा रिडक्शन देखने है, ऑक्सीडेशन ही देखेंगे, मगर इन विद द हेल्प ऑफ CU के हेल्प से CH3 CH2OH CH3 COH H CH3 एंड इसको मिटाना पड़ेगा CH3 COH CH3 CH3। अब देखो अपनी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के साथ CU की रिएक्शन करनी है। CU कॉपर 573 केल्विन, CU 573 केल्विन और CU 573 केल्विन। अपनी ऑक्सीडेशन करनी है या तो डिहाइड्रेशन करने का, इसका डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं और ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा ना, ठीक है। अगर अपने
प्राइमरी अल्कोहल के साथ अपन CO की रिएक्शन करें तो क्या देंगे अपने को, R बॉन्ड CHO, सॉरी CH3 बॉन्ड CHO एल्डिहाइड। सेकेंडरी के साथ करके क्या करें तो क्या देंगे, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, R की आदत बढ़ गई। ठीक है, जब अगर अपन टर्शियरी अल्कोहल पे आते हैं तो ये एल्डिहाइड या कीटोन देने के बजाय ये दे देता अल्कीन, ये धोखा दे देता। टर्शियरी अल्कोहल हमेशा धोखा दे देता, ये याद रखना, कभी भी धोखा दे सकता टर्शियरी अल्कोहल। जैसे आजकल लोग दे रहे धोखा, वैसे कोई भी दे सकता। जैसे टर्शियरी अल्कोहल का बोलते नहीं याद, C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये डिहाइड्रेशन कर लेता। क्या कर लेता, डिहाइड्रेशन, OH और यहाँ का H निकाल लेता, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो ये हो गया अपनी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो अपन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल सबसे पहले कैसे देखेंगे, अपन क्लोरोबेंजीन। अब देख, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने को अपन क्या बोलते हैं, डॉ प्रोसेस, और ये इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो अपन क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसा बनाते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर NaOH डालते। क्या डालते, NaOH, ठीक है। NaOH डालते तो क्या होता है मालूम है, ये H और HCl, ये H और Cl भाग जाते, बच गए क्या, ONA। अब ONA क्या करता है, यहाँ पे आया था ORNA, ठीक है। ORNA यहाँ पे आ गया, उसके ऊपर क्या डालते हैं अपन, डाइल्यूट HCl डाल देते अपन, डाइल्यूट HCl जैसे डाले अपन ने तो यहाँ पे क्या होता, ये Cl दिख रहा, Cl क्या करता, Na को लेकर चल जाता। पहले क्या किसको लिख जाता, HCl को, अब किसको लिख जाएगा, Na को, बच गया क्या H, क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, OH। क्या बना लिया अपन ने, फिनॉल। क्लोरोबेंजीन NaOH से क्या बन गया, ONA, फिर बाद में डाइल्यूट HCl डाल दिया अपन ने। ये जो तरतीब याद रख लो, इसको कम से कम 10 बार लिख के देखना, क्योंकि मैंने खुद ने 10 बार लिख के देखा। और ये रिएक्शन क्यूमिन से अल्कोहल कैसा बनाएंगे, तो क्यूमिन पे अपन डालते O2, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ कोनेफिट्रेट देख लेना एक बार, स्पेलिंग चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या होता मालूम है क्या, ये O की जगह आ जाते दोनों, ये O को हटा के ये दोनों O लग जाते। क्या होता है यहाँ पे मालूम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता मालूम है क्या, यहाँ पे आता डाइल्यूट HCl। कैसे HCl, डाइल्यूट HCl जैसे डालते अपन उसके ऊपर, ठीक है, तो ये पूरा कंपाउंड दूसरे तरफ चल जाता H को लेके। Cl खाली घूमता, यहाँ पे उसने Cl ने बहुत अगोपना करा ना, पहले H को लिख गया, बाद में Cl को लिख गया, बहुत बार लिख चलेगा उसने, अब थोड़ी लिख जाने की इसको। अब H चलेगा यहाँ पे, इसके साथ H चलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मालूम है क्या, ये बन जाएगा अपना एसीटोन, ठीक है। और जो बचे हुआ अपना पूरा बेंजीन है और ये OH, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, फिनॉल। कैसा नॉल, फिनॉल, ठीक है। अब अपन SO3H से अपन फिनॉल कैसा बनाते, तो SO3H से एक बात याद रखो, इसको 2 बार NaOH देना पड़ता, 2 बार NaOH की बलि चलाना पड़ता, 2 बार NaOH की बलि चलाना पड़ता बोले तो। एक बार NaOH डाले अपन ने तो ये क्या करता मालूम है, ये Na आता, H की जगह लेता पहले, सबसे पहले धीरे धीरे करके जगह लेना पड़ता ना बाबू, SO3Na, ठीक है। उसके ऊपर और NaOH डाल दिया अपन, ठीक है। अब क्या करता है ये H, क्या करता है इसको पूरे कंपाउंड लेके चल जाता है, बच जा रहा क्या, NaO, अब तुम्हारी याद रहा हूँ सर, NaO अपने पास पहले कंपाउंड में भी था, उसके ऊपर क्या डाला था अपन ने, डाइल्यूट HCl, बन गया था क्या, फिनॉल, सिंपल। HCl डाइल्यूट, क्या बन गया अपने पास, फिनॉल, हो गया हमारा सिंपल प्रोसेस। उसके बाद लास्ट है एनिलीन।
अब देखो दिख रहा है, पहले देख लेते हम एनिलीन, हाँ दिख रहा है एनिलीन। एनिलीन से अपने क्या बनेगा, अल्कोहल। एनिलीन से सबसे पहले अपन बनाते हैं डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट कैसा बनाते मालूम है क्या, NaNO2 HNO2 और HCl, इससे क्या बन जाता मालूम है क्या, डायजोनियम सॉल्ट N2Cl प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर अगर अपन ने H2O डाल दी, कैसा हो, H2O डाल दिया अपन ने, तो ये पूरा कंपाउंड निकल जाता और वहाँ पे OH जाके अटैच हो जाता। इसको अपन ऑलरेडी अमाइन में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे बाबू, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको एनिलीन से अल्कोहल में होना है। अपने 4 प्रोसेस देखे, फ्रॉम हेलोबेंजीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक बेंजीन, उसके बाद फिर एनिलीन। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अब अपन देखेंगे रीमन टिमन रिएक्शन और कोल्ब रिएक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल के हिसाब से, अल्कोहल फिनॉल के हिसाब से। नीट और बोट के अंदर, दोनों के अंदर दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मेरी एक प्रिपरेशन है, एक तो रीमन टिमन कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कोल्ब रिएक्शन, और जो अल्कोहल की नेम रिएक्शन है, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला, 2 मार्क के आसपास। देखो सबसे पहले अपन रीमन टिमन रिएक्शन देखते हैं। देखो रीमन टिमन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता, अपन क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल से बना रहे ना अपन, फिनॉल लेंगे, ठीक है। फिनॉल के ऊपर अपन CH3Cl डालेंगे, क्लोरोफॉर्म और एक्वियस NaOH। अब जी जैसे डाले अपन ने तो मालूम क्या होता, ये Na ये H को रिप्लेस करता पहली फुर्सत में, बन जाता क्या, NaOH, ये ONA, ठीक है। उसके बाद जो CH2Cl2 यहाँ पे आगे रिएक्ट होता। अब यहाँ का जो H रहता, यहाँ का जो H है वो कहाँ जाएगा, अब तो ये OH बचेगा ना अपने पास, H2O बना लेता, क्या बना लेता, H2O। तो बन जाता कि अपने कंपाउंड क्या बन रहा है अपने पास, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा। अब इसके ऊपर अपन क्या करते, NaOH डाल देते। NaOH सर इसको डायरेक्ट NaOH से डायरेक्ट एसिड में कैसा कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो डायरेक्ट नहीं रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है सबसे पहले मालूम है क्या, देखो NaOH डालने बाद Cl को रिप्लेस कौन करता, OH। अब एक ही कार्बन पे 2 OH रहते तो वाइन स्टेबल रहता, वो क्या कर देता, OH 2 OH एक ही कार्बन पे रहते तो वो डिहाइड्रेशन कर देता। डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ H2O। अब ये देखो एक कंपाउंड है COH, ठीक है। इसने अगर डिहाइड्रेशन कर दिया तो इसके पास क्या बचेगा, H2O रिमूव करने का अपने को, तो CO, मतलब CO। अब O के पास कितनी वैलेंसी है, 2, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CO, सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, ये यहाँ पे OH अटैच हो जाएंगी 2 आके, डिहाइड्रेशन करने के चक्कर में क्या हुआ, CHO बनेगा कि नहीं बनेगा, CHO बनेगा ना, इधर आके CHO बन जाएगा। अब CHO और फिनॉक्साइड आयन, तो Na को हटाने का अपनी यहाँ से, तो अपनी यूनिवर्सल H2O डाल दो उसके ऊपर। H2O बोले तो OH Na को लेकर चल जाएगा और HO के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, अपने पास क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब अपने को सैलिसिलिक एल्डिहाइड तो बना लिया, अपने को सैलिसिलिक एसिड बनाने के, अपने को सैलिसिलिक एसिड बनाने का अपने वो कैसा बनाएंगे, तो फिनॉक्साइड लेंगे अपन सबसे पहले, फिनॉक्साइड में CO2 डालेंगे अपन। अब CO2 जैसे डाले अपन तो मालूम क्या होता, यहाँ पे आके अटैच हो जाता COO अटैच हो। तुम बोलेंगे सर Na और इधर OH कैसा आएगा, इधर क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या होता मालूम है क्या, ये Na यहाँ से निकलता, ठीक है। यहाँ का जो ऑलरेडी H प्रेजेंट था, मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी H प्रेजेंट है ना, मतलब यहाँ पे H प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 5 बॉन्ड पे H प्रेजेंट है, 5 कार्बन पे H प्रेजेंट है, तो H क्या करता है, यहाँ पे आके H के साथ रिएक्ट कर देता, H के साथ क्या बन जाता, OH बना लेता, Na निकल गया यहाँ से, Na के साथ रिएक्ट हो जाता, COONA, तो कंपाउंड क्या बन जा रहा है अपना, CONA। अब इसके बाद अपने को Na हटाने का अपने को, और डबल H2O डाल दिया अपन, जैसे H2O डालते तो ये NaOH बन जाता, और यहाँ पे क्या आया था, H, तो अपने पास क्या बन जा रहा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे बनाया अपन ने, रीमन टिमन रिएक्शन से।
सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाए थे अपन कोल्बे रिएक्शंस। अब हम देखेंगे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन बोले तो हेलोजन अटैच होना। देखो हेलोजिनेशन में क्या होता है मालूम है क्या, अपना OH इसको अपन हेलोजिनेशन करते मतलब हेलोजन अटैच करते CH2। तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या, अपन ने CH2 के प्रेजेंस में अगर Br डाले, अपन ने CH2 के प्रेजेंस में Br2 डाले अगर अपन ने, तो या तो ये आर्थो पोजीशन पे देंगे या तो पैरा पोजीशन पे देंगे। मगर अपन ने अगर Br2 H2 में डाले तो पूरा पानी पानी कर देता है। पहले तो Br की लिक्विड स्टेट में, ये बात याद रखो। जैसे ही अपन ने उसको H2 में डालते अपन पानी में डालते तो ये पूरा पानी पानी कर देता, मतलब तीनों पोजीशन में आके अटैच हो जाता। यहाँ पे भी Br आया था, यहाँ पे भी Br आया था और यहाँ पे Br आया था। अगर Br यहाँ पे CH2 में डाले तो अपन ने तो सर दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे को, एक यहाँ पे Br और एक यहाँ पे Br, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये होगा अपना हेलोजिनेशन। उसके बाद नाइट्रेशन HNO3, अगर अपन ने ये सर ये क्या है HNO3 है ना, देखो ना HNO3, अगर सिंपल HNO3 डाले अपन ने विदाउट ऐसी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को OH और NO2 या पैरा पोजीशन पे NO2। मगर अगर अपन ने कॉन्सेंट्रेट एसिड ले ली, इसको अपन ने अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दी OH और NO2 के फॉर्म में, तो ये क्या करता है मालूम है कि तीनों पोजीशन पे लगा लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट आ गया तो समझो तीनों पोजीशन पे लग गया, NO2 और NO2, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट आया तो तीनों पोजीशन में लग जाएंगे। उसके बाद फिर क्या, कौन सी रिएक्शन होगी अपनी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता, SO3H, ठीक है, H2SO4 रिएक्ट करते हैं अपन बेंजीन के ऊपर, SO3H जाके एक तो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है या तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे या तो फिर पैरा पोजीशन पे। तो ये क्या हो यार अपना सल्फोनेशन। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, अब देखो जो लास्ट फिनॉल की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल एंड बेंजीन फॉर्मेशन। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में क्या होता है मालूम है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल के अंदर जैसे ही अपन ने CrO3 Na2 Cr2OCl H2SO4 डालते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता, दो ऑक्सीजन अटैच कर देता इसको। क्या करता, दो ऑक्सीजन अटैच करता, डबल बॉन्ड O H को रिमूव करता। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टाइम पे हाइड्रोजन को रिमूव भी होता और ऑक्सीजन ऐड भी होता, तो क्या बनेगा हमारा ये कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ने मतलब अगर अपने को ऑक्सीडेशन करने का अगर रिडक्शन करने का अपने को, तो किसके हेल्प से करना पड़ेगा अपने को, H2 के। अगर अपन 3 H2 लेंगे यहाँ पे और इन प्रेजेंस ऑफ Na, तो जितने भी डबल बॉन्ड है वो सब कैंसिल हो जाते, सिंगल बॉन्ड ओनली। क्या हो यार अपना सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अगर अपन Zn की रिएक्शन फिनॉल के साथ करें तो क्या होता मालूम है कि ZnOH बॉन्ड बना लेते, ZnO, और जो H है यहाँ का वो यहाँ पे आके बढ़ जाता, तो क्या बन जाएगा सिर्फ बेंजीन रिंग। ZnO बाहर निकल जाते, बच गया क्या H नीचे वही बढ़ जाता, तो क्या हो यार पूरा फिनॉल बेंजीन रिंग। तो ये हो गया अपने ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अब देखो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मतलब ईथर को बनाएंगे अपन। ईथर बोले तो C बॉन्ड O बॉन्ड
C, ठीक है। अब ईथर को अपन कैसे बनाते, देखो अपने पास दो मेथड है, एक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड सेकंड विलियमसन, कैसा सन, विलियमसन सिंथेसिस, कैसा सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो दो प्रोसेस है अपने पास, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन अल्कोहल बोले तो देखो दो प्रोडक्ट ऑफ CH3OH लेंगे अपन, ठीक है। दो प्रोडक्ट ऑफ CH3OH लिए अपन ने, इसका करें अपन ने डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ H2O को निकाल लिया अपन ने। तो देखो अपन ने क्या करे, 2 H निकाल लिया अपन ने और एक O निकाल लिया अपन ने। देखो दो प्रोडक्ट है, नहीं दो प्रोडक्ट है, मतलब देखो ये कैसे रहते दो प्रोडक्ट बोले तो दो, देखो CH3OH प्लस CH3OH। अब इसमें से अपने को रिमूव करने का है H2O को, तो इसमें का OH निकाल लिया अपन ने, इसमें का H निकाल लिया अपन ने, क्या हो गए CH3, इसमें का H निकाल लिया अपन ने, O जैसा वैसा, इसमें का OH पूरा निकाल लिया अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा CH3O बॉन्ड CH3 बन गए इधर, सिंपल। अब इसके ऊपर जो अपने रिएजेंट यूज़ करते हैं अपन, जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं अपन 413, अगर इसकी जगह अपन ने 443 यूज़ कर लिए ना, तो ये अल्कोहल की बजाय अल्किन बन जाए, सॉरी ईथर की बजाय अल्किन बन जाएगा। तो क्या होता देखो CH3 CH2OH, ठीक है। ये कंपाउंड लिया अपन ने, गलती से अपन ने 443 यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता, डिहाइड्रेशन के बजाय ये डबल बॉन्ड बना लेता, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो टेम्परेचर के खेल यहाँ पे, अगर 413 लिया अपन ने तो इधर बनेगा, 443 लिए तो अल्किन बन जाएगा। तो ये तो होगा अपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देन विलियमसन सिंथेसिस बोले तो विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन है, देखो उसमें क्या रहता, अपन अल्किल हैलाइड से R बॉन्ड Cl अपन इथर बनाते, कैसा बनाते देखो, एक रिएजेंट अपने पास स्पेशल रिएजेंट NaOR रिएजेंट से अपन क्या बनाएंगे, इथर बनाएंगे। कैसा बनाते देखो, इसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल है, Na और Cl यहाँ से निकल जाते, Na और Cl यहाँ से निकले, बच क्या ROR, सिंपल रिएक्शन होगी हमारी, R बॉन्ड Cl प्लस NaOR बन गया क्या हमारा ROR। अब सर तुम बोलेंगे इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट कैसा, अगर अपन ने ये कंपाउंड, अगर ये R टर्शरी अल्कोहल लिए तो अपने को ईथर मिलेगा, और अगर अपन ने ये टर्शरी ले लिए तो अपने को अल्किल मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर हैलाइड वाला अपन ने टर्शरी ले ली, ये टर्शरी लिया अपन ने, तो अपने को क्या मिलेगा कंपाउंड अल्किन, और अगर ये टर्शरी ले लिया अपन ये R तो अपने को ईथर मिलेगा, क्या मिलेगा ईथर। सेकेंडरी प्राइमरी दोनों भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टर्शरी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर टर्शरी अगर ये R ले लिए, फॉर एग्जांपल ये R अपन ने क्या लिए मालूम है क्या, CH3C बॉन्ड CH3Cl, तो अपने को क्या मिल जाएगा मालूम है कि ये तो Cl चल जाएगा ऐसे, इधर का H भी लिख चलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएंगे, बन जाएगा क्या हमारा प्रोडक्ट ये, मतलब अपने को क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट। फिर अगर अपन ने ये वाला R टर्शरी ले लिया, अगर ये वाला R अपने टर्शरी लिए तो अपने को क्या मिलेगा RO, और इधर टर्शरी अल्किन, सिंपल अपना होगा ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को अगर अपन डिस्क्राइब करें तो अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स ईथर। अब अपने को बोलते आने वाला जो अपन बना रहे ना, जैसा कि अपन अगर अल्कोहल से ईथर बना रहे, in this reaction we take alcohol in this reaction we take dehydration of alcohol give ether। अब अगर अपन इसमें क्या देखें, अपन ने अगर 413 लिए तो क्या बनेगा ईथर, 443 लिए तो अल्किन बनेगा। तो ये हो गया अपना प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखो आप प्रिपरेशन ऑफ ईथर देख लिया अपने आप,
फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर देखेंगे। प्रॉपर्टी बोले तो ईथर से कुछ और कंपाउंड बनाना। तो ईथर से अपन पेरोक्साइड कैसा बनाते, ईथर से पेरोक्साइड कैसा बनाते हैं अपन देखो, CH3 CH2O CH3 ठीक है। अब इसके ऊपर अपन डालते O2, इसके ऊपर जैसे ही अपन O2 डालते तो ये क्या करता है मालूम है, ये ऑक्सीजन के पास करीब की जगह दिखता है। अगर ऑक्सीजन के पास अगर वैलेंसी रहती तो ऑक्सीजन के पास आता है, क्यों, ऑक्सीजन से लगाओ, ऑक्सीजन है ना भाई तो ऑक्सीजन के करीब दिखता हो जाओ, ऑक्सीजन करीब ये दो है, एक तो इधर भी आ सकता है, एक तो इधर भी आ सकता, तो किधर भी लाए तो अपन नहीं चलता। तो क्या होता मालूम, CH3C यहाँ पे लिखता जाओ OH, ठीक है। ये जैसा का वैसा इधर का O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो क्या होगा यहाँ पे पेरोक्साइड कैसा बनाएंगे अपन, O2 डालेंगे, O2 कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे, कोई भी आ सकता, कोई उसमें ऐसा मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक नहीं है। तो यहाँ का क्या हुआ देख, यहाँ का H निकलेगा, ओ यहाँ पे O बॉन्ड H, क्या बन जाएगा हमारा पेरोक्साइड। उसके बाद देखो जो सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, अगर इथर की अपनी रिएक्शन PCl5 के साथ करें, R बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है, इथर प्लस PCl5। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमारे को, देखो जो एक हार है R बॉन्ड Cl, दूसरा R है, एक और Cl ले लेता हूँ, R बॉन्ड Cl, बचा क्या अपने पास एक P, 3 Cl और O, तो POCl3 हो गया। रिएक्शन विद PCl5 क्या आ गया अपने पास, RO बॉन्ड ROR PCl5, एक Cl ये R के साथ जाएगा, एक Cl ये R के साथ जाएगा, और POCl3 जो बचे हुए वो बाय प्रोडक्ट जाएंगे। तो ये हो गया अपना रिएक्शन विद PCl5। अब रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX कैसा होगा देखो वाला, R बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस HX, ठीक है। अब एक X इधर आएगा, सॉरी H एक तरफ आएगा और एक, ये दोनों में से एक टूटेगा ना, R बॉन्ड X बनेगा और ROH हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे को, R बॉन्ड OH प्लस RX, ठीक है। हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ROR प्लस HX, एक R X की तरफ जाएगा। अब तुम बोलेंगे सर R बॉन्ड H की नहीं बना, तो देखो बराबर पार्टीशन हो ना, क्योंकि देखो ये R ने ऑलरेडी O को ले लिया। अब ये R को अगर अपन X दे दे तो क्या बनेगा कंपाउंड, ROX, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो करके RX और ROH दोनों खुश, ठीक है। ये हो गया अपने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो प्लीज अपन इसके आगे के जो रिएक्शन थे वो देखेंगे। अब अपन देखेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4, हॉट डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे देखो क्या होता, डाइल्यूट H2SO4 और H2, ठीक है। अब यहाँ पे H2 की रिएक्शन जब ईथर के साथ होती डाइल्यूट H2SO4 में, तो क्या होता मालूम है कि एक OH, इसको अपन ऐसे लिखते, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटा, एक H जाता है इनके पास, ठीक है, और एक जो OH बच गया वो जाता है इसके साथ। तो कंपाउंड क्या बनेगा, ROH एंड R डैश OH, ROH एंड R डैश OH, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो CH3O बॉन्ड C2H5 H2SO4 डाइल्यूट H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक H इधर जाएगा इनके पास और OH इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3OH C2H5OH, ठीक है। अभी अपन ने जो रिएक्शन देखी ईथर विथ HX की, अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ सकता और पूछेगा भी। देखो यहाँ पे क्या होता, ईथर की रिएक्शन जब HX के साथ होती, अब अपन ने अगर अल्किल टर्शरी ले लिया, अपन एक अल्किल टर्शरी ले लिया अपन ने, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन है कि भाई X और X किधर किधर जाएंगे। देखो अब पॉसिबिलिटी है कि H इधर जाए, सॉरी
एच इधर जाए कि इधर जाए, मतलब ये ओ है ना, वो इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा, मतलब अपने को दो तोड़ने का बॉन्ड। एक तो ये कर तोड़ सकते हैं अपन, इसको अल्कोहल बना सकते हैं, तो इसको अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता मालूम है क्या, ये जो एक्स के, ये एक्स को स्टेबल होना है अभी, इसको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्स को। तो एक्स क्या करता है मालूम है क्या, स्टेबल यहाँ पे कहाँ पे होगा, जहाँ पे टर्शरी उसको मिलेंगे वहाँ पे स्टेबल रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे उसके पास स्टेबल। तो ये क्या करता है, एक्स यहाँ पे आता है, इसको निकाल लेता है इधर, इसको निकाला तो ये ओ CH3 और H ये मिलके क्या बनाते हैं CH3OH। और एक्स क्या करता है, इधर आया है, एक्स इधर आएगा तो क्या है टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड क्या होगा फिर CH3 C बॉन्ड X बॉन्ड C बनेगा क्या टर्शरी हैलाइड और मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल भी है तो इथिल अल्कोहल बनेगा। मगर जैसी ये बात बेंजीन पे आती, जैसी बेंजीन पे बात आती, अब देखो यहाँ पे क्या करता मालूम है क्या, यहाँ पे ओ उछाल चले करता, यहाँ पे तो भाई सेक्रीफाइस करना पड़ा ओ को CH3 के साथ जाके, और यहाँ पे क्या करता मालूम है क्या, वो इसका खाल देता R, अरे अटैच किसके साथ हो जाता H के साथ, तो बन जाएगा क्या अपना फिनॉल, क्योंकि फिनॉल स्टेबल है ना। अरिल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है, सॉरी अरिल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है या फिनॉल स्टेबल है, फिनॉल ज़्यादा स्टेबल है, और R बॉन्ड X, ठीक है। अपने को क्या मिल जाएंगे, कंपाउंड मिल जाएंगे। उसके बाद हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन को ऐड करना, एनिसोल के अंदर O बॉन्ड R, अपने को हेलोजन ऐड करने का Br2 CH3 COOH, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या तो एक पैरा पोजीशन पे आएंगे, या ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेंगे, तो दो कंपाउंड बन जाएंगे अपने यहाँ पे, XOR Br, या सब तुम बोलेंगे शॉर्टकट में निपटा रहे जल्दी। हाँ, तो अपना क्या बन जाएगा, एक तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होंगे या तो ऑर्थो पोजीशन पे। उसके उसी तरह नाइट्रेशन में क्या होगा देखो, बेंजीन रिंग OR, ठीक है, OH NO2। अब यहाँ पे क्या होगा, NO2 क्या करेंगे, एक तो पैरा पोजीशन पे आएंगे या तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे, बेंजीन रिंग बहुत खराब बन रही है बाबू, NO2, ठीक है। तो अपनी क्या होगी, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर खत्म होगी। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे सारों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़।